अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू वंशियन वर्ल्ड। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। कल के एपिसोड में हम लोग मैं बार बार एपिसोड बोलती हूँ। पार्ट में हमने देखा था कि जियान शाह और वांगजी जो है वो साथ में सो जाते हैं। वांगजी जो सुबह उठता है तो जियान शाह की तरफ देख के कहता है, मेरा विंग, तुम में बिल्कुल मेरे विंग की तरह हो, उसकी बिल्कुल कॉपी तो उसके बाद वो जियांग शाह के जो चीख से उसे पुल करते हुए कहता है, विंग तुम कहो, प्लीज़ आ जाओ, प्लीज़, मैं बहुत ज़्यादा ही टूट रहा हूँ, अकेला महसूस कर रहा हूँ, प्लीज़ आ जाओ। तो वांगजी को जो है एक कॉल आती है और वो उनकी डिटेक्टिव की होती है। तो वो उनकी डिटेक्टिव जो है वांगजी को बताता है कि विंग को लास्ट टाइम जो है पेरिस में देखा है। तो वांगजी जब सुनता है कि विंग को लास्ट टाइम पेरिस था या न्यूयॉर्क में देखा है। तो वांगजी जो है वहाँ से उठता है और जल्दी से वॉशरूम जाता है, फ्रेश होता है और अपना जो बैग है वो पैक करने लगता है। मिसेस लेन जो है अंदर आती है रूम के अंदर। वो कहती है, वांगजी तुम उठ गए? तो वांगजी ना अपनी मम्मा को टाइट हक करती कहती, मम्मा विंग मिल गया। तो मिसेस लेन जो शॉक होती है और कहती, क्या हुआ? सच में विंग मिल गया? तो वांगजी कहते हैं, हाँ मम्मा, अभी मुझे डिटेक्टिव की जो है कॉल आई थी कि उसने विंग को न्यूयॉर्क में देखा है। तो मिसेस लेन जो है वांगजी को टाइट हक करके कहती, जाओ मेरे बेटे को लेकर आओ, मेरे बेटे को लेकर आओ। तो वांगजी कहते हैं, हाँ मैं अपने विंग और अपने युआन को ले आऊँगा। तो वांगजी जो है वहाँ से जाने लगता है। इतने में ना वांगजी को एक चीख सुनाई देती है। वो चीख लिली की थी। तो वांगजी जल्दी से लिली के रूम की तरफ भागता है और देखता है कि लिली जो है फर्श पर गिरी हुई है, वो भी पेट के बल। लिली जो बहुत बुरी तरह गिरी हुई थी और शी जो है लिली को उठाने की कोशिश करती हुई रोती है और कहती है, मम्मा उठो, मम्मा क्या हो गया मम्मा? तो वो शी जो ऊपर देखती तो वांगजी को वहाँ पे खड़ा हुआ देखते। तो वो जल्दी से वांगजी के पास जाती और कहती, बाबा मम्मा को क्या हो गया? मम्मा गिर गई। तो वांगजी जल्दी से लिली के पास जाता है और लिली को उठाती हुए कहते, लिली जो है अपनी आंखें बंद करते हुए कहते, वांगजी मेरे बच्चे को बचा लो। वांगजी, उसने अपने पेट को टाइट पकड़ा हुआ था और उसकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। वांगजी जब देखता है कि लिली को ब्लीडिंग हो रही है तो वांगजी बिल्कुल पैनिक करता है। वो जल्दी से लिली को ब्राइडल स्टाइल कैरी करके हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और हमें सीन शिफ्ट होता है मिसेस लैन और वांगजी को जो हॉस्पिटल में होते हैं। और मिसेस लैन ने मिस्टर लैन जेजेन और जेंचंग को कॉल कर लिया होता है कि लिली गिर गई, वो भी पेट के बल। तो मिस्टर लैन और बाकी जेंचंग और लैन जेजेन वो भी वहाँ पर आ जाते हैं। और वांगजी जो है मिसेस लैन को हक करके कहती, मम्मा लिली को क्या हो गया? लिली, तो मिसेस लैन कहती है, वो ठीक हो जाएगी, तुम फिक्र मत करो। और डॉक्टर बाहर बहुत घबराए हुए बाहर आते और कहते, इसके हस्बैंड कौन है? तो वांगजी जो है वो जल्दी से खड़ा होकर कहते हैं, मैं हूँ। तो डॉक्टर कहता है, हमें इन पेपर पे साइन चाहिए। तो वांगजी कहता है, साइन? तो डॉक्टर कहता है, हाँ, क्योंकि ये केस बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, हमें नहीं लगता कि हम दोनों में से किसी एक को बचा पाएंगे। तो वांगजी डॉक्टर का कॉलर पकड़ते हुए कहता है, नहीं मेरे बच्चे को, नहीं मेरी वाइफ को कुछ नहीं होना चाहिए। तो डॉक्टर कहते हैं, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये माँ तो बिल्कुल सरवाइव नहीं कर पाएगी और बेबी, उसके हम कुछ नहीं कह सकते। तो वांगजी जो है वो नीचे फर्श पर गिर जाता है और वो रोने लगता है। तो डॉक्टर कहते हैं, प्लीज़ जल्दी करो, इन पेपर पे साइन करो। तो वांगजी कहते हैं, नहीं मैं इन पेपर पे साइन नहीं कर सकता, ना ही मैं लिली को कह सकता हूँ और ना ही बेबी को। तो मिस्टर लेन जो है वो वांगजी के पास आते हुए कहते हैं, वांगजी मैच्योर बनो और पेपर पे साइन करो, अगर आप साइन नहीं करोगे तो डॉक्टर अपना प्रोसेस आगे नहीं बढ़ाएंगे और इस चक्कर में अगर लिली को कुछ हो गया तो या बच्चे को कुछ हो गया, जल्दी करो। तो वांगजी जो अपने कांपते हुए हाथों से पेपर पर साइन कर लेता है। और इतनी गर्मी लग रही है, मैं गर्मी में शूट कर रही हूँ, प्लीज़
अगर मेरी मेहनत जो मैं कर रही हूँ, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलो बैक टू द स्टोरी। इतनी गर्मी लग रही है। तो वांग जी जो है अपने काँपते हुए हाथों से पेपर पे साइन करता है और डॉक्टर कहता है, देखो हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे पहले दोनों को बचाने की, लेकिन अगर मुझे जितना मैंने देखा है कि जिस तरह वो गिरी, वो पेट के बल गिरी और इसकी ब्लीडिंग काफ़ी पहले स्टार्ट हुई और बेबी और माँ में से शायद एक भी ना बचे या फिर एक भी बच जाए। तो प्लीज़ आप लोग प्रे कीजिए। डॉक्टर जो है वहाँ से ऑपरेशन थिएटर के अंदर चला जाता है और मिसेस लैन, मिस्टर लैन और लैन शीजन और जेंग चेन जो है वांग जी को कंसोल करते हैं कि दोनों ठीक होंगे, फ़िक्र मत करो। तो वांग जी अपनी जो मिसेस लैन है, मदर हैं, उनको टाइट हग करके कहते हैं, मम्मा मेरी क्या कसूर है, पहले विंग छोड़ के चला गया, मेरी बीबी को मुझसे दूर किया, ख़ुद को मुझसे दूर कर दिया, और अब लिली और जिसको मैंने देखा ही नहीं है, जो इस दुनिया में अभी तक आया ही नहीं है, वो मुझसे दूर हो रहा है। प्लीज़ मम्मा कुछ करो। तो मिसेस लैन जो है वांग जी को टाइट हग करके कहती है, बेबी सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो, बस हम प्रे करो, गॉड से सिर्फ प्रे करो कि दोनों बच जाए, हमारे बच्चे सेफ हो। तो मिसेस लैन जो है वो बस सिर्फ वांग जी को कंसोल कर रही थी। उसके दिल में लिली के लिए कोई प्यार नहीं था, क्योंकि लिली ने विंग की जगह चीनी थी, इस वजह से उस पर लिली पर बहुत गुस्सा। लेकिन इस टाइम वो लिली पर कोई गुस्सा नहीं उतार सकती, चाहे वो जैसी भी हो। वो एक इंसान है, वो इंसान के लिए ये नहीं सोच सकती कि वो मर जाए। लेकिन हमें कुछ टाइम स्किप होता है और कुछ टाइम बाद का टाइम दिखाया जाता है कि डॉक्टर जो है रूम से बाहर आते हैं और वो उसमें से एक नर्स के हाथ में एक बेबी होता है और वो बेबी लाकर वो वांग जी के हाथ में रखते हैं और कहते हैं, हम सॉरी, हम आपकी वाइफ को नहीं बचा सके। तो वांग जी जो है नहीं, तो वो डॉक्टर का कॉलर पकड़ते, नहीं तुम ऐसे नहीं कर सकती, तुमने कहा था कि तुम मेरे वाइफ को, लिली को और बेबी को, दोनों को बचाओगे, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया। तो डॉक्टर कहते हैं, देखो हमने बहुत कोशिश की और आपकी वाइफ उस टाइम होश में थी, उसने सिर्फ एक ही वर्ड्स कहा, मेरी बेबी को बचा लो। और उसके बाद जैसे ही हमने बेबी को बचाया, उसके बाद उसको देखा जैसे बेबी डिलीवरी हुई और उस टाइम इसकी डेथ हो गई। वो खुद ही सिर्फ बेबी को बचाना चाह रही थी। तो वांग जी जो है वो बेबी की तरफ देखता है और बहुत बुरी तरह रोता है और बेबी को टाइट हक करके कहता है, नहीं लिली तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। विंग भी चला गया, नहीं नहीं, वो बहुत ज़्यादा रोता है। और मिसेस लैन, मिस्टर लैन, जैनचंग और लैन शिजन जो है उन वांग जी को संभालते हैं और वांग जी को मिसेस लैन जो है वांग जी से बेबी को ले लेती है और वांग जी जो है वो भागते हुए अंदर जाता है और लिली के पास जाता है। लिली जो है वांग जी की कोई वाइफ़ नहीं थी। लिली, वो हमें बाद में पता चलेगा कि वांग जी की वाइफ़ लिली नहीं थी, लेकिन वांग जी ने सबसे ये कहा कि वो उसकी वाइफ़ है, तो वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। और वांग जी की, लिली का जो बेबी है वो वांग जी का नहीं है, वो किसी और का है। तो यहाँ तक आप लोगों को स्टोरी तो समझ में आ गई कि वांग जी ने विंग को कोई चीट नहीं किया था। वो सिर्फ किसी वजह से विंग को ये बोल रहा था कि वो लिली से प्यार करता है, लिली से उसने मैरिज की है। तो वांग जी जो है लिली के पास जाता है और वहाँ पर बैठ के वो लिली को हिलाते हुए कहता है, शेक करता है बहुत बुरी तरह, कहता है, लिली उठो उठो उठो, देखो बेबी बेबी बेबी, आपने कहा था ना कि हम साथ में बेबी को बड़ा करेंगे ना, उठो, अब बेबी भी आ गया, उठ जाओ लिली, उठ जाओ। तो कहते हैं, शी का क्या होगा, वो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, प्लीज़ लिली उठ जाओ प्लीज़, वो बहुत बुरी तरह रो रही है, प्लीज़ उठ जाओ। तो वांग जी जो है लिली को बहुत उठाने की कोशिश करता है, लेकिन मरे हुए को नहीं उठाया जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा। फिर डॉक्टर आके कहते हैं, प्लीज़ आप इस तरह मत कीजिए, वो ऑलरेडी डेथ है, तो डेथ को नहीं उठाया जा सकता, प्लीज़ अपनी बेकार कोशिश मत करो। तो वांग जी जो है डॉक्टर की तरफ देख के कहते हैं, ये सब तुम लोगों ने किया है, तुम लोगों ने ही मारा है लिली को, तुम लोगों ने उसके कहने पे मारा है, उसने कहा था ना कि मार दो लिली को ना। तो डॉक्टर कहते, पागल हो गया मुझे लगता है। तो वो नर्स को कहती, नर्स
इंजेक्शन दो इसको, इसका दिमाग ख़राब हो रहा है। तो वांग जी जो है वो नर्स को खुद से धक्का देते हुए कहते हैं, दूर रहो मुझसे, तुम सब मिले हुए हो। तो मिसेस लैन जो मिस्टर लैन जो है वो जल्दी से वांग जी की जो चीखें सुनता है तो वो जल्दी से अंदर आता है और कहते हैं, वांग जी क्या कर रहे हो तुम। तो वांग जी ने जो है डॉक्टर का गला पकड़ा हुआ था और वो डॉक्टर को मारने वाला था कि डॉक्टर और जो शख्स से कॉल करता है डॉक्टर उससे मिला हुआ है। तो वांग जी जो है मिस्टर लैन जो है वांग जी को जल्दी से डॉक्टर से अलग करते हुए डॉक्टर से माफ़ी मांगता है वांग जी के इस बिहेवियर के लिए। तो वांग जी जो है वो कहते हैं, डैड इसने मारा है, इसने लिली को मारा है उसके कहने पर। तो मिस्टर लैन जो है वांग जी को एक ज़ोर का थप्पड़ मारते हुए कहते हैं, होश में आओ, होश में आओ, डॉक्टर ऐसे कैसे कर सकते हो और तुम कैसे डॉक्टर पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा सकते हो। तो वांग जी कहते हैं, नहीं डैड उसने मारा है, ये उसने किया है, मुझे पता है, लिली को उसी ने ही मारा है। तो हमें फ्लैशबैक दिखाया जाए कि लिली कैसे गिरी। लिली और सॉरी लिली नहीं लिली और शी जो है वो दोनों बैठे हुए थे बेड पे। लिली जो है शी के साथ खेल रही होती है। तो लिली को ना कॉल आता है तो लिली जो है वो उठती है और वो जैसे ही उठती है ना तो उसका पैर मुड़ जाता है और वो पेट के बल गिर जाती है और वो बहुत बुरी तरह गिर जाती है। तो इस वजह से उसका जो है एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी इस एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। तो वांग जी मिस्टर लैन जो है वांग जी को वहाँ से बाहर निकालते हैं और हमें एक हफ्ते के बाद दिखाया जाता है जहाँ पर लिली का फिनरल भी हो गया होता है और वांग जी के हाथ में वो बेबी होता है। तो वो बेबी की तरफ देख के कहता है, बेबी मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी माँ को नहीं बचा सका, मैंने बहुत कोशिश की उनसे तुम्हारी माँ को बचा लूं लेकिन नहीं बचा पाया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं माफ़ी के लायक तो नहीं हूँ लेकिन एक कोशिश तो कर सकता हूँ। ना मैंने विंग से माफ़ी मांगी, ना ही विंग ने मुझे माफ़ किया और लिली भी मुझे छोड़ के चली गई। तो वांग जी जो है उस बेबी को टाइट हग करता है और शी जो है वांग जी के पास आती है और कहती है, माँ बाबा मम्मा कहाँ है, बाबा मम्मा। तो वांग जी जब शी को देखता है कि शी किस तरह रो रही है तो वो जल्दी से शी को हग करता है और कहते हैं, मम्मा मम्मा गॉड के पास है, पता है गॉड मम्मा को बहुत खुश रखेगा, बस तुम उनके लिए प्रे करो कि मम्मा खुश रहे वहाँ पर। तो लिली कहती नहीं मुझे मम्मा चाहिए, मम्मा को नहीं मुझे छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। और बेबी बेबी तो बहुत छोटा है अभी, मम्मा ने बेबी को भी छोड़ा और चली गई, उसको बुला के लाओ प्लीज़ बाबा, बाबा मैं मम्मा के बगैर नहीं रह सकती। वांग जी जो है जियांशा को जो है अपने जियांशा नहीं सॉरी शी को जो है अपने गोद में उठाती है, कहती शी मेरी बेबी मैं हूँ ना, क्या मैं काफ़ी नहीं हूँ और विंग विंग भी तो है ना। तो शी कहते वो तो युआन गागा और जियांशा की मम्मा है ना, मेरी नहीं है वो मम्मा, मेरी मम्मा गॉड के पास चली गई। तो वांग जी कहते हैं बेबी वो तुम्हारी मम्मा है, वो भी तुम्हारी मम्मा है और वो जितनी जियांशा और युआन की मम्मा है ना उतनी आपकी भी है। तो शी कहती है सच में बाबा। तो वांग जी कहते हैं वो तुम तीनों की मम्मा है। तो शी कहती है पर बाबा वो तो सिर्फ युआन को प्यार करती है, वो युआन को लेके चला गया, मुझे जियांशा ने बताया वो पिकनिक पे गया, हमें नहीं लेकर गया। तो वांग जी जो है शी के चीक्स को पुल करते हुए कहते हैं वो एक बार वो मिल जाए ना, मेरे हाथ लग जाए ना तो उसे ऐसी पनिशमेंट दूंगा ना, ऐसी पनिशमेंट दूंगा कि वो पूरी ज़िंदगी याद रखेगा। तो शी कहते हैं मम्मा को पनिशमेंट मत दो, मम्मा बहुत अच्छी है, वो जब जियांशा मुझसे और गगा से प्यार करती है तो बहुत क्यूट लगती है, वो हमसे बातें भी करती है और खेलती भी हमारे साथ, वो बहुत अच्छा है, मम्मा को मत डांटो, मम्मा को पनिश मत करो। तो वांग जी कहते तो मेरी लिटिल प्रिंस जो कहती है वही करेंगी, ठीक है चलो अब बेबी भी
रो रहा है ना, उसे फीड कराना है। तो शी कहती हाँ, वो जैनचंग मम्मा ने कहा था कि मैं आपको बुला के लाऊं, उसको बीबी को फीड कराना है। तो ये वांगजी के चलो, वांगजी और जियांशा जो है रूम के घर के अंदर चले जाते क्योंकि वो दोनों गार्डन में खड़े थे। और हमें दूसरी साइड विंग दिखाया जाता है। विंग जो है मॉर्निंग में उठता है और फ्रेश होता है और वो सबसे पहले युआन को उठाता है और उसे भी फ्रेश करवाते हैं और वो युआन को लेकर स्कूल में एडमिशन करवाता है। युआन को फ्रेश कराता है और उसके बाद वो युआन को लेकर स्कूल चला जाता है। वो जो है युआन की स्कूल में एडमिशन कराते हैं और जब युआन की एडमिशन हो जाती है तो वो वहाँ से सीधा कैफ़े आता है और कैफ़े में आकर वो नी हुसैन को कॉल करता है। तो नी हुसैन उसे कहता है मैं ऑलरेडी कैफ़े के अंदर हूँ, आप आ जाओ। तो नी हुसैन भी विंग भी अंदर चला जाता है और विंग और नी हुसैन जो है अब मिलते हैं। तो विंग जो है नी हुसैन जो है विंग को हग करते हुए कहते हैं विंग मैंने तुम्हें कितने मिस किया। तो विंग उसके सर पे मारते हुए कहते हैं बुद्धू, कल तो हम लोग मिले थे और हम दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। तो विंग ने है जो नी हुसैन की बिल्डिंग, जो नी हुसैन की जो पहले नी हुसैन का वहाँ पर घर था जहाँ वो क्या बोले जा रही हूँ, तो उस नी हुसैन का जो एक छोटा सा फ्लैट था, तो विंग जो है नी हुसैन और विंग के जो फ्लैट है, विंग ने वहाँ पर एक फ़्लैट जो है किराए में लिया है। विंग नी हुसैन ने उसे कहा था कि वो मेरे फ्लैट में रह सकता है, लेकिन नी हुसैन को उस टाइम ही उसकी गगा की कॉल आई थी कि उसने इस फ्लैट को बेच दिया है। तो 2 दिन में नी हुसैन उस फ्लैट को खाली करके जितना भी सामान नी हुसैन का है वो निकाल के वो वापस को चाइना आ जाए। तो विंग उसे कहते हैं चलो अच्छा है, मैं अपने लिए एक छोटा सा घर ढूंढ लेता हूँ रेंट पे। तो उसे उस नी हुसैन के पास में घर मिलता है तो वहाँ पर वो रेंट की बात करता है, तो उसकी बात भी हो जाती है और वो विंग जो है वहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। नी हुसैन और विंग जो है मेंग्याओ से मिलते हैं। मेंग्याओ जो है विंग को वेंचाओ के पास लेकर जाता है। वेंचाओ जब विंग को देखते हैं तो उसके आंखों में विंग के लिए लस्ट होता है, तो वो विंग के पास जाता है और उसे हाथ मिलाते हुए कहता है हेलो, मेरा नाम मेंग्या वेंचाओ है। तो विंग कहता है हेलो सर, मेरा नाम विंग है। तो वेंचाओ कहते हैं चलो आप अपनी डिश बनाओ और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे निराश नहीं करोगे। तो विंग कहते हैं हाँ सर, मैं आपको निराश नहीं करूँगा, मैं बहुत अच्छा कुक करता हूँ। तो वेंचाओ कहते हैं वो मेंग्याओ की तरफ देख के कहते हैं मेंग्याओ विंग को किचन दिखाओ। तो मेंग्याओ और विंग और नी हुसैन जो है वहाँ से चले जाते हैं और वेंचाओ जो है अपने हाथ की तरफ देखता है और वो अपने हाथ को पहले स्मेल करता है, उसके बाद उसे किस करने लगता है और कहता है विंग आखिर तुम मेरे पास आ ही गए। तो विंग वेंचाओ जो है वो डेविल स्माइल करता है। तो दूसरे साइड हमें दिखाया जाता है कि विंग और मेंग्याओ जो है विंग को किचन दिखाता है और उसे कहता है कि वेंचाओ सर को ये वाली डिश ज़्यादा पसंद है, तो आप ये वाली डिश बनाओ। तो वो एक डिश बताता है विंग को, तो वो विंग जो है वो डिश बनाने लगता है। क्या नाम है, मैं भूल जाती हूँ बीच में। तो आज की स्टोरी हमारी यहाँ तक थी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। मैं बार बार बीच में स्टॉप किए जा रही थी, यहाँ पे मेरा भाई जो है मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहा था और मैं करेक्टर जो एक्टर्स हैं उनके नाम भूली जा रही थी। मैं भूल गई वेंचाओ और वो भूल जाती हूँ, बहुत जल्दी भूल जाती। चलो छोड़ो इन सबको। तो उम्मीद है आपको मेरा ये एपिसोड पसंद आएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।